Today we are going to start our next topic, that is silk. Silk is an animal fiber obtained from silkworm. जो सिल्क है वो एक एनिमल फाइबर है जो हमें सिल्कवर्म से मिलता है. सिल्कवर्म एक वर्म है. सिल्कवर्म आर द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ्स. सिल्कवर्म क्या है? एक टाइप का लार्वा है या कैटरपिलर है. किसका? सिल्क मॉथ का. जो सिल्क कीट होते हैं उनका एक लार्वा होता है. There are many types of species of silk moth, but the most widespread silk is obtained from the silk moth Bombyx mori. जो ये सिल्क मॉथ्स होते हैं इनके भी काफ़ी स्पीसीज़ होते हैं, बट जो ज़्यादातर जो सिल्क हमें obtain होता है वो किससे होता है? बॉम्बैक्स मोरी से. आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क फाइबर. ये क्या होता है? लस्ट्रस होता है, सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, सॉफ्ट होता है. इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ये बैड कंडक्टर है हीट का. इसे पहन के हमें ज़्यादातर गर्मी लगती है, इसीलिए हम इनको समर्स में वियर नहीं करते. इट इज़ वेरी इलास्टिक, दस रेजिस्ट क्रीजिंग. इसमें क्रीजिंग नहीं होती. इट इज़ स्ट्रॉन्ग एज स्टील वायर फॉर द सेम डायमीटर. ये स्टील वायर की तरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. इट हैज़ अ पेंसिलर नेचुरल शाइन एंड डाइज वेल. इसकी नेचुरल शाइन होती है और इसको डाई भी किया जाता है, इसको कलर भी दिया जाता है. इट इज़ रेजिस्टेंस टू डस्ट. ये डस्ट को रेजिस्ट करता है. नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्विंग द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ आर गिवन बिलो. इसमें वेरियस स्टेजेस दिए गए हैं जो सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल की है. फर्स्ट है लेइंग ऑफ एग्स. आफ्टर मीटिंग द फीमेल सिल्क मॉथ ले 100 ऑफ एग्स ऑन द मलबरी लीव्स. आफ्टर मीटिंग जो सिल्क मॉथ होता है, फीमेल सिल्क मॉथ होता है, वो क्या करता है? एग ले करता है. किस पे? मलबरी लीव से. मलबरी लीव एक ट्री है जिसकी जहाँ से हमें सिल्क ऑब्टेन होती है. नेक्स्ट है हैचिंग इनटू लार्वा एंड कैटरपिलर्स. द एग हैच इनटू वर्म कॉल्ड लार्वा एंड कैटरपिलर आर नोन एज सिल्कवर्म. उसके बाद जो एग होते हैं वो सिल्क वर्म बन जाते हैं काफ़ी टाइम बाद. द कैटरपिलर फीड ऑन मेलबरा लीव फॉर 3 to 4 वीक्स. जो कैटरपिलर होते हैं वो मेलबरा लीव पे 3 से 4 वीक उससे खाना लेते हैं. दे शेड देयर स्किन एटलीस्ट 4 times ड्यूरिंग द फीडिंग स्टेज. ड्यूरिंग फीडिंग स्टेज मतलब जब वो खाना लेते हैं ये 3 और 4 वीक में, तब जो उनकी स्किन होती है वो शेड होती रहती है, मतलब वो रिमूव होती रहती है. दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग देयर स्किन इज़ नॉन एज माउटिंग. इस प्रोसेस को शेडिंग ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं? माउटिंग बोलते हैं. एंड विद ईच मोल्ड द कैटरपिलर ग्रोज इन साइज. और ये प्रोसेस चलता रहता है और इससे क्या होता है, जो कैटरपिलर है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है. ये पिक्चर में कैटरपिलर दिखाया हुआ आपको. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कोकोन. आफ्टर द फाइनल मोथ व्हेन द कैटरपिलर हैव सफिशिएंट ग्रोन इन साइज दे कीज टू फीड एंड बिगन टू ग्रो इनटू अ प्यूपा. जब वो जो मॉथ है वो अपना फाइनल साइज़ ले लेता है, मतलब वो ग्रो हो जाता है प्रॉपर, तो क्या करता है वो प्यूपा. दे बिगन टू ग्रो इनटू अ प्यूपा. वो एक प्यूपा की फॉर्म ले लेता है. द प्यूपेटिंग कैटरपिलर स्टार्ट स्कैटर्ड अ थिन फिलामेंट लाइक सब्सटेंस फ्रॉम देयर स्लिवरी ग्लैंड लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड. उसके बाद ये एक थिन सब्सटेंस स्कैटर करना शुरू कर देता है. किससे? स्लिवरी ग्लैंड से, जो उसकी हेड के आइदर साइड्स पे लोकेटेड होती है. दिस सेक्रेशन इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रोन. जो ये सेक्रेशन होती है वो प्रोटीन की बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं? फिब्रोन बोलते हैं हम. द सेक्रेशन ऑल्सो कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड सीरिसिन दैट एडहर्स टू फिलामेंट टुगेदर. जो हमारे कैटरपिलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना हेड को स्विंग करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे हमारा फिगर 8 में दिखाया हुआ है. जो सिल्कवर्म सेक्रेशन करती हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है?
वो एक फिलामेंट स्टिक टुगेदर टू फॉर्म फाइबर। तो क्या होता है, वो एक फाइबर की फॉर्म में आ जाता है। द प्यूपा कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ विद दीज सिल्क फाइबर। जो प्यूपा होता है वो अपने आप को सिल्क फाइबर से कम्प्लीटली कवर कर लेता है। दिस कवरिंग विद द प्यूपा इनसाइड इज़ नोन एज कोकोन। इस जो प्यूपा है वो अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है, उसे क्या बोला जाता है, कोकोन बोला जाता है। ये देखो कोकोन की दी हुई है डायग्राम आपको। इसमें क्या है, जो आपका प्यूपा है उसने पूरी तरह से अपनी बॉडी को कवर कर लिया है सिल्क फाइबर से। नेक्स्ट स्टेप इज इमर्जेंस ऑफ सिल्क मॉथ। इनसाइड द कोकोन द प्यूपा डिवेल्प इनटू अडल्ट मॉथ। उसके बाद कोकोन में क्या होता है, जो प्यूपा होता है वो एक अडल्ट मॉथ बन जाता है, मतलब एक बड़ा वाला कीट बन जाता है। और ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ दिखाया गया है कि कैसे मीटिंग होती है, फिर एग लेज होते हैं, फिर हैचिंग, फीडिंग, कैटरपिलर, कोकोन फॉर्मेशन, इमर्जन ऑफ माउथ एंड अडल्ट मॉथ कैसे बनता है, वो सारा दिया है इस स्टेप में, इस साइकिल में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेरीकल्चर। द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नोन एज सेरीकल्चर। इसमें हम क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को पालते हैं, इसके लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। दिस प्रोसेस इंक्लूड बोथ रेयरिंग एंड रीलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप। उसे कैसे पाला जाता है, उसके स्टेप्स दिए गए हैं आगे। A female silk moth lay 100 of eggs that are collected and placed on strip of cloth or paper। जो सिल्क वॉर्म होता है, जो फीमेल सिल्क मॉथ है, वो 100 ऑफ एग्स ले करते हैं, उनको एक स्ट्रिप ऑफ पेपर या क्लोथ पे क्या किया, कलेक्ट किया जाता है। द एग्स आर स्टोर अंडर ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर टू फैसिलिटेट हैचिंग। एज द एग हैच लार्वा एंड सिल्क वॉर्म कम आउट। जब ये इन एग्स को हम प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस में रखते हैं और इन एग में से क्या होता है, सिल्क वॉर्म बाहर आ जाते हैं। दीज सिल्क वॉर्म आर प्लेस्ड इन क्लीन ट्रेज मेड ऑफ बैम्बू कंटेनिंग फ्रेश चॉप्ड मरबरी लीव्स। इन सिल्क वॉर्म्स को मरबरी लीव्स में रखा जाता है। एक ट्रे ली जाती है, क्लीन ट्रे, जिसमें मरबरी लीव्स डाले जाते हैं और इन सिल्क वॉर्म्स को रखा जाता है। न्यूज़पेपर आर स्प्रेड ओवर द ट्रे टू ऑब्जॉर्व एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द लीव्स। न्यूज़पेपर रखे जाते हैं इस ट्रे में ताकि जो भी एक्सेस मॉइस्चर है लीव्स में से वो ये न्यूज़पेपर ऑब्जॉर्व कर ली। द ट्रे शुड बी क्लीन रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू डेज। जो ट्रे है प्रॉपर क्लीन की जाती है रेगुलरली कुछ दिनों में। द सिल्क वॉर्म आर फीड ऑन मलबरी लीव आर अबाउट 20 to 35 डेज। और इन सिल्क वॉर्म्स को 20 to 35 डेज इस ट्रे में रखा जाता है और फीड किया जाता है। द सिल्क वॉर्म आर देन मूव टू स्मॉल चैम्बर ऑफ बैम्बू ट्री टू स्पिन द कोकोन आफ्टर दे स्टॉप ईटिंग एंड बिगन टू प्रोपेट। उसके बाद क्या किया जाता है, उनको एक स्मॉल चैम्बर, एक बैम्बू ट्रे में मूव कर दिया जाता है ताकि वो वहाँ पे कॉकीन फॉर्म कर सके। और जब वो अपना खाना प्रॉपर खा लेते हैं, खाना बंद कर देते हैं, तब ये स्टेप परफॉर्म किया जाता है। These ट्रे आर प्रोवाइडेड विद स्मॉल racks and frames where the silkworms spin the cocoons. Spinning of cocoons take place about 3 to 7 days. इन ट्रेज में स्मॉल रैक्स और फ्रेम्स बनाए जाते हैं वहाँ जहाँ पे सिल्क वॉर्म क्या है, कोकोन्स करता है। और जो ये स्पिनिंग ऑफ कोकोन्स है, ये जो स्टेप है ये 3 to 7 डेज लेता है कंप्लीट होने में। नेक्स्ट है द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकोन इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप। जो कोकोन्स है उनसे जो सिल्क बनाया जाता है उसमें ये स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट है बॉइलिंग ऑफ कोकोन्स। आफ्टर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर अ pile of cocoons are used. They are kept under the sun and immersed in hot boiling water to kill the pupa inside the cocoon. On boiling, the silk fibers separate out from the cocoon because the sericin that enters the silk filament together get dissolved. This process is called legumin. सिल्क ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है, जो कोकोन्स हैं उनको
सन के कांटेक्ट में रखा जाता है ताकि वो गर्म हो सके, और उसके बाद उसमें उन्हें वाटर में बॉईल किया जाता है ताकि जो इनसाइड प्यूपा है वो ख़त्म हो जाए, उससे मारा जाए। उसके बाद ऑन बॉइलिंग द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट द कोका, बिकॉज इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो हमारा कोकोन है उसे वाटर में बॉईल किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीगेमिंग बोलते हैं। ये दिखाया गया है बॉइलिंग ऑफ कोकोन। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रीलिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क फाइबर ऑन थ्रेड फ्रॉम द कोकोन इज कॉल्ड रीलिंग। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो सिल्क फाइबर है उसे थ्रेड किया जाता है, जो थ्रेड की फॉर्म दी जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। रीलिंग इज़ डन बाय यूजिंग स्पेशल मशीन अनविंड द थ्रेड ऑफ फाइबर और सिल्क फ्रॉम द कोकॉन्स। इस रीलिंग के लिए स्पेशल टाइप की मशीन यूज़ की जाती है। When the fiber from the new cocoon is joined and twisted together to make a strong thread that is wound around the reel। उसके बाद क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाया जाता है और उसे एक रील के अराउंड बाउंड कर दिया जाता है। द फाइबर दैट इज़ obtained बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग इज़ नोन एज रॉ सिल्क। जो फाइबर ऑब्टेन होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रीलिंग, इसे क्या बोला जाता है, रॉ सिल्क बोला जाता है। ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं रीलिंग मशीन की, process of reeling and raw silk fibers. And the next step is dyeing of raw silk. Depending upon the requirement, the raw silk fiber can be dyed in various color and then spun into silk thread. हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा सिल्क फाइबर है उसे कलर किया जाता है वेरियस कलर्स में, और उसके बाद उसका अलग अलग सिल्क थ्रेड्स बनाए जाते हैं। द सिल्क थ्रेड आर वोवन इंटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। उसके बाद जो ये सिल्क थ्रेड्स होते हैं अलग अलग कलर्स के, उनकी वोवन करके, जो वीवर्स होते हैं उनको वोवन करके सिल्क क्लॉथ्स बनाते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। जो इंडिया वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, फर्स्ट जो है चाइना है। मलबरी सिल्क इज़ द मेन वैरायटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया। जो मलबरी सिल्क है वो स्पेशलिटी है हमारे इंडिया की, ज़्यादातर वही यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। अबाउट 90% ऑफ मलबरी सिल्क कम्स फ्रॉम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। जो ज़्यादातर 90% मलबरी सिल्क है वो कहाँ से मिलती है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आर सम अदर स्टेट्स इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस मेजर अमाउंट ऑफ सिल्क। इन स्टेट्स में भी जो सिल्क है वो प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिल्क फाइबर। फर्स्ट है मलबरी सिल्क। इट कम फ्रॉम द सिल्क फॉर्म Bombyx mori which feed on the leaf of mulberry tree. The communicable silk, the commercial silk that is produced in the world mostly come from this variety. The silk fiber obtained from the silk worm is soft, shiny, elastic and strong. मलबरी सिल्क हमने पहले भी पढ़ा है, ये हमें मलबरी ट्रीज से मिलती है। ये जो सिल्क है वो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है और ज़्यादातर वैराइटीज़ में मिलती है हमें। सिल्क फाइबर obtained फ्रॉम सिल्क फॉर्म इज़ सॉफ्ट, शाइनी, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। जो ये सिल्क है, जो हमें मलबरी सिल्क है, जो वो काफ़ी सॉफ्ट, शाइनी, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट है तासर सिल्क। इट इज़ obtained फ्रॉम द सिल्क एंथ्रियम लीटा which mainly grow on the food plant arjun and assan. Tassar is rough and texture and generally appear in light brown color. ये रफ़ टेक्सचर में होती है और ज़्यादातर लाइट ब्राउन कलर में प्रेजेंट होती है। इट इज़ मोस्टली यूज इन फिनिशिंग एंड इंटीरियर डेकोरेटिंग आइटम। इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं जो उस प्रोसेस में ज़्यादातर यूज़ होती है। इट इज़ यूजली लेस शाइनी दैन द मलबरी सिल्क। ये लेस शाइनी होती है मलबरी सिल्क से। नेक्स्ट है ओक टेसर। इट इज़ फाइनर वैरायटी ऑफ टेसर obtained from the silkworm Anthria prioli in India which feed on the oak plant. ये सिल्क हमें ओक प्लांट पे जो सिल्क वॉर्म होता है उससे मिलती है। नेक्स्ट है कोसा सिल्क।
It is particularly obtained from the silkworm that feed on sal or soja or arjun tree. जो साल, सोजा एंड अर्जुन ट्री पे जो सिल्क वॉर्म फीड करते हैं वहाँ से हमें कोशा सिल्क मिलती है. दिस सिल्क इज़ पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट एंड शाइनी टेक्सचर. जो ये सिल्क है वो काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट और शाइनी टेक्सचर की होती है. इट इज़ वाइडली यूज इन मेकिंग द ट्रेडिशनल इंडियन साड़ीज़. ये इंडियन ट्रेडिशनल साड़ीज़ को बनाने में यूज़ होती है. नेक्स्ट है मोगा सिल्क. द गोल्डन येलो colored silk is obtained from the silkworm Anthraea insamicis. This silkworm mostly eat the leaf of Ciola and Som plant. Like this, they are grown on trees. ये जो हमारा सिल्क है ये गोल्डन येलो कलर का होता है और ये जो सिल्कवॉर्म सोला एंड सोम प्लांट पे रहते हैं वहाँ से हमें ये मोगा सिल्क ऑब्टेन्ड होती है. नेक्स्ट है हेल्थ हैज़ार्ड इन सेरिकल्चर. मतलब जो सिल्क बनाते हैं, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वहाँ से हमें कौन कौन से हेल्थ हैज़ार्ड्स होती हैं. मैनुअल हैंडलिंग ऑफ द कोकॉन मे लीड टू ब्लिस्टर्स, पील्ड ऑफ स्किन और समटाइम माइनर स्किन इन्फेक्शन. जो हम मैनुअल हैंडलिंग करते हैं कोकॉन की उससे हमें क्या होता है, पीलिंग ऑफ स्किन. कई बार हमारी स्किन जो है छिल जाती है और हमें माइनर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ब्लिस्टर्स भी हो सकते हैं. द यूजेस ऑफ केमिकल टू डाई द सिल्क मे रिजल्ट इन इरिटेशन ऑफ आइज, इरिटेशन ऑफ स्किन, लंग्स, ब्रीथिंग प्रॉब्लम. इससे हमें स्किन इन्फेक्शन एंड इरिटेशन ऑफ आइज़ एंड लंग्स प्रॉब्लम एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती हैं जो हम सिल्क को डाई करते हैं उस प्रोसेस में. नेक्स्ट है इनअप्रोप्रिएट वेंटिलेशन, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड नॉइज़ मेड बाय द मशीन इन द फैक्ट्री कैन हार्म द जनरल हेल्थ ऑफ वर्कर्स. जो हमारी प्रॉपर एयर की सप्लाई और हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण और जो मशीन्स के द्वारा नॉइज़ की जाती है उसके कारण जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वर्कर्स के बीच में. नेक्स्ट है एक्टिविटी 1. टू डिस्टिंग्विश अ प्योर सिल्क थ्रेड फ्रॉम अ सिंथेटिक सिल्क थ्रेड. हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है कि कौन सा प्योर सिल्क थ्रेड है, कौन सा सिंथेटिक सिल्क थ्रेड है. इसका क्या प्रोसीजर है, कलेक्ट प्योर सिल्क थ्रेड एंड सिंथेटिक सिल्क थ्रेड. दोनों थ्रेड हमने कलेक्ट कर लेने हैं. लाइट द कैंडल और स्पिट लैम्प. एक कैंडल या लैम्प को लाइट कर लेना है, जला लेना है. केयरफुली बर्न द थ्रेड बाय ब्रिंगिंग दम सेपरेटली नियर द फ्लेम. एक एक करके दोनों जो हमारे थ्रेड हैं उनको बर्न करना है फ्लेम के पास लेके आके. नोट द डिफरेंस इन स्मेल वाइल बर्निंग द प्योर सिल्क थ्रेड एंड सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड ऑब्जर्व द वे ईच थ्रेड बर्न. हमने क्या ऑब्ज़र्व करना है कि दोनों को जब हम बर्न करें तो उनकी स्मेल ऑब्ज़र्व करनी है और हमने ये भी ऑब्ज़र्व करना है कि वो किस ढंग से जो है वो बर्न हो रहे हैं. उसके बाद हमने क्या देखना है कि उसकी बर्निंग, और ये टेबल है इसमें क्या नोट करना है कि बर्निंग और स्मेल. इससे हमें क्या पता चलेगा, इफ़ द थ्रेड बर्न स्लोली एंड कर्ल अवे फ्रॉम द फ्लेम, ash is produced after the burning with a bad smell, it indicates the thread is pure silk. अगर क्या होगा, जो थ्रेड है वो स्लोली बर्न होगा और कर्ल फॉर्म होगी जो हमारी फ्लेम है उसके अवे. एंड ऐश होती है जो हम पेपर जलाते हैं तो हम देखते हैं हमारा ग्रे कलर का पाउडर होता है, उससे क्या बोलते हैं, ऐश. अगर ऐश प्रोड्यूस होगी और बैड स्मेल आएगी, इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो सिल्क है वो प्योर सिल्क है. इफ़ द थ्रेड बर्न्स विद द फ्लेम एंड मेल्ट विद अ बर्निंग स्मेल ऑफ प्लास्टिक. अगर हमें बर्निंग ऑफ प्लास्टिक टाइप स्मेल आएगी और जो बर्निंग है जल्दी हो जाएगी और हमारे पास और आफ्टर बर्निंग हमारे पास एक हार्ड बीड प्रिपेयर हो जाएगी, थ्रेड की बन जाएगी, मतलब ऐश नहीं बनेगी. उससे हमें क्या पता चलेगा जो सिल्क है वो क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क. नेक्स्ट एक्टिविटी 2. टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइबर बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर. हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा फाइबर है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसे आइडेंटिफाई करना है. इसका प्रोसीजर क्या है, कलेक्ट द सैम्पल ऑफ द फॉलोइंग फाइबर, कॉटन, नायलॉन, वूल, पॉलिएस्टर एंड सिल्क. हमने सैम्पल्स कलेक्ट कर लेने हैं अलग अलग फाइबर्स की. प्लेस ईच ऑफ द
fabric sample under the dissection माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व द टेक्सचर ऑफ ईच केयरफुली। हमने क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंडर रख के ईच फाइबर को, उसका टेक्सचर को ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज शाइनी, डल, रफ, सिल्क, स्मूथ एक्सेट्रा। उसके बाद हमने क्या करना है, जो उसका टेक्सचर है, जैसे उसकी जो एक शाइनी है, एक डल है, सिल्की है, रफ़ है, स्मूथ है, वो सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेना है और इस टेबल में लिख लेना है कि उसका कैसा टेक्सचर है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आपने इनको स्टडी करना है और इसके बाद आपको बुक वर्क दिया हुआ है, आपने वो सॉल्व करने का ट्राई करना है। थैंक यू।